सुबह देवरिया बाईपास में हम लोग 3:30 बजे रात को गिरफ्तार हुए। हमें गिरफ्तार तो कर लिया पुलिस ने, लेकिन पुलिस भी डर रही थी, उसका डर मुझे पता चल रहा था। गिरफ्तार करके जिस गाड़ी में हमें गिरफ्तार किया गया वो डायरेक्ट थाने पे नहीं ले गए। पहले वो उस गाड़ी को, जिस गाड़ी लोग हैं शहर में, रास्ते में हम कहीं भी घेर लिए जाएंगे, आपसे बहुत डर रहे थे। ये मत समझिए कि वो आपको डरा रहे थे, वो सही मायने में आपसे डर रहे थे। उनका डर तो मैं उसकी गाड़ी में देख रहा था कि वो गाड़ी भगा भी रहे थे और कह रहे थे कि उस रास्ते में लोग होंगे, उस रास्ते में लोग होंगे, उस रास्ते चलो, उस रास्ते चलो। वो इतना डरे थे, इतना घबरा रहे थे। और वहां से हम लोगों को 3 चक्कर घुमाने के बाद गाड़ी लेकर के गए बेलीपार थाना में। और बेलीपार थाने पे जाकर जब हम गए तो वहां पहले से लगभग 1 ट्रक महिला पुलिस, उन सब लोगों की तरफ से जो आवाज आ रही थी वो बार बार यही आवाज आ रही थी कि भैया हम लोग मर जाएंगे लेकिन ये आपको गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। वो जो सीन था साथियों, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। मुझे भी ऐसा लगा कि आज समाज हमारे साथ है, क्योंकि हम समाज के लिए लड़ रहे हैं। समाज इस बात को अच्छे से समझ चुका है कि श्रवण कुमार निराला ने अगर अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया है तो मेरे लिए लगाया है। और जिस तरह से माता बहनों ने हमको कवर करके, हमको घेर करके घेरा बनाया था, हिम्मत नहीं पड़ रही थी पुलिस वालों की। पूरे जिले भर की फोर्स लगी थी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी पुलिस वालों की कि वो श्रवण कुमार निराला को हाथ लगा सके। और पुलिस से टकराने के लिए हमारी माताएं बहनें एकदम तैयार थी। और शायद मैं एक बार कह देता तो पुलिस भी बच नहीं पाती, लेकिन चूंकि हम जानते हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको संवैधानिक तरीके से आंदोलन का रास्ता दिया है। और दुश्मन भी चाहता कि हम उग्र हो जाएं। अगर हम उग्र होंगे तो आंदोलन हमारा कमजोर पड़ेगा। इसलिए हम आंदोलन को उग्रता की तरफ नहीं ले जाना चाहते थे, हम आंदोलन को संवैधानिक तरीके से ही लड़ना चाहते हैं और आगे भी हम लड़ेंगे। लेकिन इस बात को देख करके हमारी माताओं बहनों का, हमारे भाइयों का जो अद्भुत लगाव था, वो जो हिम्मत था, हौसला था, ये देख करके सीना भी चौड़ा हो रहा था और आंखों में आंसू भी था कि हमारे लिए जान लगाने के लिए लोग तैयार थे। गिरफ्तारी हुई, इस बात से मुझे डर नहीं लगा। गिरफ्तारी हुई, हम लोग जेल में गए, 20 से 25 दिन हम जेल में रहे। जेल के अंदर भी तमाम कठिनाइयां हम लोगों ने झेला। ये अलग बात है कि उसको हम हंसते हंसते झेल रहे थे, क्योंकि जितनी भी तकलीफ हम लोग जेल के अंदर झेल रहे थे, तो ये इस बात को जान करके, इस बात को सोच के हमें सुकून था कि जो भी तकलीफ हमें मिल रही है वो हमारे समाज के लिए मिल रही है। और यदि आज हम लोग भी यहाँ पे हैं तो हम लोगों के लिए भी किसी ने बहुत तकलीफ उठाया है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अगर उस जमाने में वो तकलीफ नहीं उठाते तो हम लोग तो बोलने के काबिल भी नहीं बन पाते। तो सोचिए कि आज तो हम लोगों के पास इतना कुछ है, तब इतना तकलीफ हुआ। जिस जमाने में कुछ नहीं था, हमें रास्ते में चलने का अधिकार नहीं था, उस जमाने में उस महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कितना तकलीफ उठाना पड़ा होगा। और उन्होंने हमें संविधान में लिख करके इतना सारा अधिकार दे दिया है कि आज उनके द्वारा लिखे हुए संविधान में जो अधिकार है, हम उसको पाने के लिए लड़ रहे हैं। और लड़ने का हमें ढंग भी बाबा साहब ने सिखा दिया और लड़ने की ताकत भी हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। तो उस दिन का जो आंदोलन था, हमें अपनी माता बहनों पर बहुत गर्व हो रहा था, सीना चौड़ा था। और निश्चित तौर पे यदि बाबा साहब भी कहीं सब लोगों को देख रहे होंगे तो उनको भी इस बात पे बहुत गर्व हुआ होगा कि हमारे समाज की महिलाओं ने लड़ाई की कमान को अपने हाथ में ले लिया है। तो ये समाज के लिए बहुत बड़े सुकून का एक विषय था साथियों।
और मुझे भी इस बात पे गर्व हो रहा। सवेरे हम जब गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तार जब हुए यही देवरिया बाईपास से, पूरा हम लोग के आगे पीछे वज्र वाहन 3:30 बजे रात को कार्यालय के पास भी संघर्ष हुआ। देवरिया बाईपास पे हम लोग 3:30 बजे रात को गिरफ्तार हुए। हमें गिरफ्तार तो कर लिया पुलिस ने, लेकिन पुलिस भी डर रही थी, उसका डर मुझे पता चल रहा था। गिरफ्तार करके जिस गाड़ी में हमें गिरफ्तार किया गया वो डायरेक्ट थाने पे नहीं ले गए। पहले वो उस गाड़ी को, जिस गाड़ी में हमें गिरफ्तार किया गया था, उस गाड़ी में हमें गिरफ्तार करके इस शहर का 3 चक्कर लगाया गया और हमारी गाड़ियों के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियों का लंबा काफिला चल रहा था। डर रहे थे इतना, क्योंकि डर उनको यह था कि लोग हैं शहर में, रास्ते में हम कहीं भी घेर लिए जाएंगे। आपसे बहुत डर रहे थे। ये मत समझिए कि वो आपको डरा रहे थे, वो सही मायने में आपसे डर रहे थे। उनका डर तो मैं उसकी गाड़ी में देख रहा था कि वो गाड़ी भगा भी रहे थे और कह रहे थे उस रास्ते में लोग होंगे, उस रास्ते में लोग होंगे, उस रास्ते चलो, उस रास्ते चलो। वो इतना डरे थे, इतना घबरा रहे थे। और वहां से हम लोगों को 3 चक्कर घुमाने के बाद गाड़ी लेकर के गए बेलीपार थाना में। और बेलीपार थाने पे जाकर जब हम गए तो वहां पहले से लगभग 1 ट्रक महिला पुलिस हमारी गाड़ी को कवर, चुकी महिला हमारी माताएं बहनें भी हमारे साथ थी, और पुरुष की संख्या बड़ी थी। वहां पे कई थानों की पुलिस वहां पे लगी। फिर गाड़ी को हमारे घेरा गया, कवर किया गया। फिर हम लोग वहां से हमारी गाड़ी दूसरी चेंज की गई। आप समझिए 1 घंटे के अंदर गाड़ियों का काफिला हमारे पीछे लगाते हैं और 1 घंटे में कई गाड़ियां हमारी चेंज की गई, पुलिस ने चेंज किया। इससे पता चलता है कि पुलिस कितना डर रही है। और फिर रात में हमें 4:30 बजे गिरफ्तार करके थाने कैंट लाया गया और कैंट में उसके बाद पूछताछ का दौर शुरू हुआ। वहां एसएसपी, एसपी क्राइम, जितने भी जिले के आला अधिकारी पुलिस के थे वो सारे लोग मौजूद थे वहां पे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि पुलिस के भी जो बड़े अधिकारी थे वो लोग भी आपके आंदोलन का लोहा मान चुके हैं। पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बड़े अधिकारी ने हमारे जाते ही हाथ जोड़ करके हमारे सामने कहा कि यार निराला जी, हम तो सरकार के नौकर हैं, हम तो सरकार के आदेश पर आपको गिरफ्तार किए हैं, लेकिन सही मायने में हमारी भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम आपको गिरफ्तार कर सके। ये पुलिस के अधिकारी ने कहा और कहा कि निराला जी, हमने आज तक किताबें बहुत पढ़ी और आंदोलन के बारे में बहुत पढ़ा, और आंदोलन पढ़ा था कि जेपी आंदोलन कभी हुआ, कई आंदोलन हुए, और पढ़ा था किताबों में कि लोग आंदोलन में जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पहली बार हमने अपनी आंखों से देखा कि लोग इस आंदोलन में, अंबेडकर जन मोर्चा के आंदोलन में जो लोग आए थे वो जान देने के लिए तैयार थे। ये आपके आंदोलन, इस तरह का आंदोलन आपने जनता को इतना जागरूक किया है, आप जागरूक करने में कामयाब हो गए हैं। इसलिए निराला जी, मैं वैसे तो सरकार का नौकर हूं, लेकिन आपके आंदोलन को मैं सलाम करता हूं। और पूरी रात हम लोग मशक्कत करने के बाद बड़ी मुश्किल से हम आपको गिरफ्तार कर पाए, लेकिन ये गिरफ्तारी आपके आंदोलन की जीत है। ये पुलिस का बड़ा और जब हम वहां पे गिरफ्तार हुए तो हम लोग तो पूरी रात भर सोए नहीं, यही सब पुलिस के साथ चलकर यही सब कहानियां चल रही थी। सवेरे 5 बजे हम सोच रहे थे कि हमारे लोगों को पता ही नहीं हम कहां हैं, हमारे लोग पूरे शहर भर में ढूंढ रहे थे। सवेरे 5 बजे वो जिलाध्यक्ष हमारी सविता राजभर, ये कितनी बहादुर महिला है, मैं तो खुद दंग रह गया कि जहां जब गिरफ्तार होने के बाद हमारी माताएं बहनें बहुत सारी इधर उधर भटक रही थी, गांव घर चली गई थी, ये सवेरे 5 बजे थाने में पहुंच गई कैंट में। तो जब ये पहुंची अपने 1-2 महिलाओं के साथ, तो ये 5 बजे पहुंची, तो इसकी बुद्धि का कमाल देखिए, ये नाम तो नहीं बता पाती है, लेकिन वहां जाकर इसने कहा क्या, जैसे थाने में गई तो जाते थाने में कह रही है
आंदोलन हमार तू को साथ आई लगी मिला गई बाड़ी कहां बाटी। तो ये तो असल में खोज रही थी हम लोगों को, लेकिन डायरेक्ट जाके नहीं पूछी कि निराला जी कहाँ है। ये जाके कह के आंदोलन में हमारे दो को सास आई थी, वो गाय बहावरा हम बैठे कुर्सी पे किनारे बैठे थे, वो तभी तक वो हमको नहीं देख रही है, अपनी सास के बारे में पूछ रही है कि हमारी दो सास आई थी गायब हो गई है आंदोलन में, वो कहाँ है। तो जब ये बात बोली तो मैं भी सुना, तो मैं भी सोच रहा थोड़ा डरा अंदर से कि भाई कहीं ऐसा नहीं कोई छूट गया कहीं, तो फिर तो परेशान हो। और जाके ये तब तक ये ऋषि कपूर को कोने में देख गई, तो ऋषि कपूर को देख गई तो उससे पुलिस वाले से बात नहीं कर रही है, उनके तरफ देख के रो रही थी और कह रही कि हमारे साथ गायब हो गए। तो कहेंगे यही पता चल रहा यही आई पड़ी, तो वो कहा कि नहीं यहाँ कोई महिला नहीं है। तो कहा कि तो कह नहीं पता चला यही आई है। तो कहा कि नहीं लिख के दे दीजिए। तो कह रहे कि हम पढ़ा लिखा नहीं पाई, हम नहीं लिख पाई। तो कहता अच्छा ठीक है अभी रुकिए। तब तो बाहर हमारे कुछ पत्रकार साथी बैठे थे, तो उन्होंने सविता को धीरे से बताया कि निराला जी यही है। फिर ये हमारे पास आए, तो आके हमसे कह रहे अरे भैया क्यों बिलाई नहीं तो तू ही खोजा ताड़ी के बिलाई नहीं तो ही खोजा ताड़ी। हम तीसरा थाना आयल बाड़ी, पहले गए शाहपुर, दूसरा गए कोतवाली, फिर हमें यहाँ आयल बाड़ी। तो ये बात है जो घटना है, ये लगाव देखिए आंदोलन के प्रति, ये किसी नेता होता के तकदीर में नहीं ये सब बातें हैं। और मैं नेता नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूं, और मैंने समाज के साथ रिश्ता जोड़ा है और समाज की समस्याओं के साथ रिश्ता जोड़ा है। समाज की जरूरत की जो बात है हम उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो समाज का तकलीफ है, जो दर्द है, हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कितना कामयाब होंगे अभी बात की बात है, लेकिन जैसे कहानी बताऊं कि एक बार एक घर पे आग लग गया, एक जंगल जलने लगा, एक जंगल था उसमें आग लग गया।